यदि आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसे सीखा कैसे जाए, क्योंकि आपने ऐसा कोशिश करके देख ली है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल कैसे डेवलप हो। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, थ्योरी समझते हैं, कुछ समझ में भी आती है, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम्स आपसे नहीं बनते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आर्ट ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसे आप बहुत ही शानदार तरीके से, आसानी से, कम समय में बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। मैं आपको इसके दो तरह के सॉल्यूशंस बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन जो कि मैं पहले बताऊंगा, उसमें मैं आपको दूंगा कुछ सॉलिड टिप्स जिससे आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं बहुत आसानी से। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो होगी, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप किसी के गाइडेंस में स्टडी कर रहे हैं, तो वो आप कैसे सीख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग स्किल कैसे डेवलप कर सकें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से कैसे सीख सकें, इसके बारे में मैं आपको दो तरह के सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। जिसमें पहला सॉल्यूशन है, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। कि यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप किसी के वीडियोस से देख के पढ़ाई कर रहे हैं, या मतलब फ्री वीडियोस हैं, और या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो से भी देख रहे हैं, लेकिन वहां पे मेंटर आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, मेंटर से आप बात नहीं कर पा रहे हैं, टीचर से आप बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप किसी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे भी ऑथर से आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी। आप फिर किसी भी रिसोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो पहली सॉलिड टिप मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, या वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप कभी ये ना सोचिए कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत जा रही है तो उसको इन डेप्थ पहले हम पूरा समझ लें तभी हम आगे बढ़ेंगे। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस चक्कर में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं और एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे अटके रहते हैं बहुत समय तक। जब वो सिलेबस में आगे बढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका क्लियर हो जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ते ही नहीं है, वो वहीं पर रुके रह जाते हैं। इससे क्या होता है, उनको सीखने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। तो मेरी पहली टिप यही है कि पहली बार जब आप पढ़ाई करें तो आप बिल्कुल भी डेप्थ में जाने की ना सोचें, आप ओवरव्यू लें, फास्ट कंप्लीट करने के बारे में सोचें। यानी आप ये शुरुआत से मान के चलें कि आपको इस चीज को 2 बार पढ़ना है, तो पहली बार में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सी लैंग्वेज से शुरुआत कर रहे हैं, सी लैंग्वेज आप पढ़ने बैठते हैं, तो सी लैंग्वेज शुरुआत से लेके आखिरी तक जितने चैप्टर्स होंगे, जितना भी बुक में दिया है या जितने भी वीडियो लेक्चर्स में, वो सारा का सारा आप देख डालिए और उनके ऊपर प्रैक्टिस भी करिए। लेकिन किसी कॉन्सेप्ट को लेकर ऐसे पकड़ के मत बैठ जाइए कि नहीं इसको तो मुझे इन डेप्थ मालूम होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा मत करिए। ये इन डेप्थ वाली जो बात है ना, वो सेकंड राउंड के लिए आप छोड़ दीजिए। फर्स्ट राउंड में आप बिल्कुल भी इन सब चीजों में ना उलझे। तो डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सकता है बचिए, ताकि आप डेडलाइन पूरी कर सकें। जैसे आपने प्लान बनाया कि मुझे 1 महीने में ये चीज सीखनी है या 15 दिन में ये चीज सीखनी है, तो फिर हमें कहीं अटकना नहीं है, हमें सीधे आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, दूसरी टिप ये है कि हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। हम लोग थ्योरी तो बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम सफिशिएंट अमाउंट में प्रैक्टिकल्स नहीं करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। आप ये मान के चलिए कि हर चैप्टर पे आपको करीब करीब 10-20 प्रॉब्लम्स करनी है, कम से कम बोल रहा हूं मैं ये। आपको इन टोटलिटी पूरे कोर्स के दौरान कम से कम 200 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी है। अब इतना अगर आपको सॉल्व करना है, और ये भी मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस खुद से सॉल्व होने चाहिए। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे तो उसको काउंट मत करिए, ऐसे काउंटिंग करनी है आपको कि जो आपसे बन गए। तो कम से कम 200 क्वेश्चंस आपने बना लिए हों, ये बहुत जरूरी है। तो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको लाइटली ना लें। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तभी हमें वो थ्योरी समझ में आती है, वरना अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि हमें थ्योरी समझ में आ गई है, लेकिन जब प्रैक्टिकल किया तो हमें पता चला कि नहीं नहीं, थ्योरी तो अब समझ में आई है। तीसरी टिप मैं आपको दे रहा हूं कि जब हमें लैंग्वेज में जो सिंटेक्स है, जो ग्रामर है, जो लिखने का तरीका है, जो रूल्स हैं, उन पर अगर कमांड बढ़ानी है,
उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझना है, तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ये आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएंगे, या बुक्स भी आती हैं इनकी, वहां पे भी मिल जाएंगे, और कैंपस प्लेसमेंट पेपर्स में भी अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी। इससे क्या होता है, आपको लैंग्वेज पे आपकी पकड़ बढ़ती है। जिस लैंग्वेज के आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई लैंग्वेज में ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या आउटपुट आता है, और फिर उनके सॉल्यूशंस जानने की भी आप कोशिश करिए। तो मैं चाहूंगा कि जब आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, थोड़े बहुत एमसीक्यूज बीच बीच में सॉल्व करते रहिए। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कितने करने, वो सेकंड राउंड में आप ज्यादा कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन हर टॉपिक में आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी लैंग्वेज पे पकड़ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। दोस्तों, चौथी मेरी टिप ये है कि आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि नोट्स बनाने का फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, नोट्स बनाने का बहुत फायदा है। नोट्स बनाने के दो फायदे हैं, एक तो बाद में रिवीजन कर सकते हैं, ये तो है ही, लेकिन मैं ये मानता हूं उससे ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप अपनी पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन कर रहे होते हैं। क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं तो आप लिखते हैं, लिखते उसी चीज को है जो चीज आपने पढ़ ली है। तो जब आपने पढ़ लिया है, वो एक बार की बात हो गई। उसके बाद अब आप जब नोट्स बना रहे हो उसके, तो आप उन्हीं चीजों को रिकॉल कर करके चीजों को लिख रहे होगे, समझ रहे होगे, तो वहां पे आपका हो जाता है ऑन द स्पॉट रिवीजन। इससे भले ही आप नोट्स को दोबारा ना पढ़ो, लेकिन आपने एक बार तो उस चीज का रिवीजन कर ही लिया। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बनाइए। और पांचवी और आखिरी टिप इसमें यह है कि आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। जो भी लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके आप क्या क्रिएटिव कर सकते हैं काम। यानी आपको लैंग्वेज आती है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर बनाइए तो आप पता तो चले कि इससे आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट बात है। लैंग्वेज तो बहुत लोगों ने पढ़ रखी है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि इससे हम कर क्या सकते हैं। तो वो क्रिएटिविटी आपकी दिखनी चाहिए। आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए। तो ये 5 टिप अगर आप अपनाते हैं तो आप प्रोग्रामिंग अच्छी सीख सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा और कारगर सॉल्यूशन ये है कि आप अगर पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप किसी टीचर के गाइडेंस में ही पढ़िए। मैं भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस देता हूं और मेरे फ्री वीडियोस भी रखे हुए हैं, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। मैं स्टूडेंट्स से बोलता हूं कि यदि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है, तो आप फ्री वीडियोस से सीख सकते हो। और मैंने जो अभी 5 टिप्स आपको दी, आप उनका इस्तेमाल करके बहुत आसानी से सीख सकते हो। लेकिन कई बार इन टिप्स को इंप्लीमेंट करना उतना आसान नहीं लगता, क्योंकि उसमें हमें बहुत रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या गलती कर रहे हैं। उसको सुधारने के लिए हमें किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है, कोई गाइड की ज़रूरत होती है। तो प्रोग्राम हम बना रहे हैं पर हमसे बन नहीं रहे, हमें दिक्कत जा रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें गिव अप कर देते हैं। हम थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, नहीं बनता, हम इससे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप टीचर के गाइडेंस पे होंगे तो वो आपको बता सकेंगे कि आप किस तरह की मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपको सुधारना है, किन चीज़ों पे वर्क करना है। और वो टीचर के हेल्प की वजह से आपसे ही सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आप कहीं रुकते नहीं हो, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है और आपकी चीज़ें सॉल्व होती जाती हैं और आपका लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए कम से कम पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़ें, तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं ऑनलाइन लाइव क्लास भी लेता हूं। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको मैं वो चीज़ें बता पाता हूं जो कि इंट्रैक्शन होने पर ही बताई जा सकती हैं, जो मोनोलॉग पे पॉसिबल नहीं है। अभी जब आप किस तरह से प्रोग्राम बना रहे हो वो मैं देखूंगा, तब तो मुझे पता चलेगा ना कि आप क्या गलती कर रहे हो, आप किस बात को क्या समझ बैठे हो और होना क्या चाहिए उसका मतलब। ये सारा इंटरैक्टिव सेशन में ही पॉसिबल है। इसलिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस जिसमें मैं 250 प्रोग्राम्स बनवाता हूं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी सिखाता हूं और लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करता हूं, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। सर्टिफिकेट तो खैर मिलता ही है, लेकिन ये जो फैसिलिटी, इससे आप एक्चुअल में अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी सीख जाएंगे, बहुत अच्छी सीख जाएंगे। क्योंकि 250 प्रोग्राम बनाना कोई मजाक नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। आप जब 250 प्रोग्राम खुद से बना लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बाद फिर शायद आपको टीचर की जरूरत ना पड़े, फिर आप सेल्फ भी आगे बढ़ सके, क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका आ जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक पॉइंट्स होते हैं जो कि क्लास के दौरान मैं आपको बता पाता हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे, और अगर आप टीचर के अंडर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है। टीचर की बात हमेशा आप 100% मानिए। टीचर आपको जिस तरीके से गाइड करें उनको बहुत ध्यान से सुनिए और इंप्लीमेंट करिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अपने बैचेस में भी बोलता हूं, बी अ गुड लिसनर, क्योंकि हमारी 50-60% प्रॉब्लम तो यही होती है कि हमने चीज़ों को ठीक से सुना ही नहीं होता है, इसलिए हमको डाउट्स आते हैं, इसलिए चीज़ें हमसे बनती नहीं। अगर हम ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें बेशक कोई दिक्कत नहीं जाने वाली और बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, जितना हो सकता है आप इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियो सीरीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड आती रहती है और गाइडेंस प्रोग्राम भी मैं करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।